माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। मेरे मंचासी स्टाफ साथी सभी, मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे शिक्षक, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बैठ जाओ बेटा थोड़ा सा। आप सभी जानते हैं कि आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। अगर हम प्राचीन परंपरा की बात करें, माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। मेरे मंचासी स्टाफ साथी सभी, मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे शिक्षक, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बैठ जाओ बेटा थोड़ा सा। आप सभी जानते हैं कि आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। अगर हम प्राचीन परंपरा की बात करें तो क्या था, पहले गुरुकुल व्यवस्था थी। क्या थी? और वहाँ पर गुरु के पास शिष्य जाकर के रहता था और वहीं पर ज्ञान अर्जित करता था, है ना। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, सभी ने गुरुकुल में ही ज्ञान अर्जित किया, है ना। लेकिन कालांतर में उनका स्थान अब किसने ले लिया है? हमारे विद्यालय में, है ना, स्कूल और कॉलेज में। और जो शिष्य हैं वो कौन बन गए हैं? छात्र। और जो गुरु थे वो कौन बन गए हैं? शिक्षक। ठीक है, परंपरा वही है, थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है ना। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि देखिए, सबसे पहला गुरु होता है माँ, है ना। और माता पिता के बाद जो गुरु होता है वो कौन होता है? शिक्षक। जो वही हमको ज्ञान तो देता ही है, ज्ञान के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति से भी परिचित। हमको गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो गुरु ही वो व्यक्ति है जो आपको ज्ञान देने के साथ साथ आपके जीवन को संवार सकता है। गुरु डांटता भी है ना, डांटता नहीं डांटता है, लेकिन हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना, कि सर ने क्यों डांटा। ऐसा नहीं है, गुरु आपकी अच्छाई के लिए डांटता है। आपके अंदर कोई कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए डांटता है। तो इसलिए गुरु की डांट का कभी बुरा नहीं मानने का प्रयास करता है। और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, कैसे अच्छी सीख सकते हैं गुरु से, वो देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो गुरु का हमेशा सम्मान करिए। मैं आगे गुरुओं से भी यही कहना चाहूँगा, ठीक है, आपके रूप में थोड़ा सा हमारा सम्मान में कमी आई है, ये मानते हैं, लेकिन समाज आपकी हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है और हमारे विद्यार्थी भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। तो मेरा आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश के द्वितीय उपराष्ट्रपति के जन्मदिन के तौर पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। भाषण तो इतना ही है, आगे मैं आपको अपनी कविता सुनाना चाहूंगी। जब गिरते हैं हम तो उठाते हैं शिक्षक, जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक। जब अंधेरे में होते हैं हम तो ज्ञान का दीपक जलाते हैं शिक्षक। जब हाथ झटक देती है दुनिया तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं शिक्षक। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम एहसान उनका। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी होता है उतना ही महान दर्जा। पहले हमारी मम्मी जो गुरु रहते हैं, मम्मी रहती है, सुबह में जल्दी उठाने के लिए क्या करती है? उस मोटिवेशन थेरेपी का नाम क्या है?
आपको सुनकर हंसी आएगी। उस मोटिवेशन थेरेपी का नाम है चाटा। चाटे की खास बात पता है क्या है? एक बार आप में चाटा लगा, आप रोए, फिर एक चाटा। बस ऐसे ही मेरे हाथ से लगी। एक बार आप में चाटा लगा, आप नहीं रोए, फिर एक चाटा। अगर बिना चाटा लगे रो रहे हो, फिर एक चाटा। और अधिकतर बच्चों के सुबह अलार्म अपनी मम्मी रहती है, सुबह अपनी मम्मी उठाती है। जब कोई बच्चा नहीं भी उठता है तो मम्मी की मोटिवेशन थेरेपी काम आती है। ऊंची होना चाहिए। आपकी जो ताकत है वो आपकी सोच में होना चाहिए, आपकी आवाज में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सोच ऊंची होगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फसल उगती है तो सिर्फ बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं उगती। तो हमें बारिश की आवश्यकता है, बाढ़ की नहीं। दूसरा, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है और जो शिक्षक हमें प्रदान करते हैं वो है संस्कार। आप सभी जानते हैं कि हमने कितनी शिक्षा प्राप्त कर ली और अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा की डिग्रियां सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, बिल्कुल रद्दी कागज की तरह। और संस्कार क्या होते हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं। माता पिता का आदर करना, शिक्षकों का आदर करना, सभी के साथ स्नेह से रहना, आपस में भेदभाव नहीं करना। और जो हमारे कलश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, सभी को पता है, संविदित है कि डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उन्होंने अपना जो जन्म दिवस था उस शिक्षकों के नाम किया था। और इसी उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा कि आज हम यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हुए हैं। हर साल हम ये कार्यक्रम मनाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर मंचांचल सभी गण मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम दिवस मना रहे हैं शिक्षक दिवस, राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के इसमें मना रहे हैं। वो कॉलेज के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर का सफ़र तय करते हुए एक सम्मानी पद जिसको हम कहते हैं कि हमारे संविधान प्रणाली में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन सा नागरिक होता है देश का? प्रथम नागरिक। उस पद को सुशोभित किया। प्रधानाध्यापक महोदय, और प्यारे प्यारी बच्चे, आज 5 सितंबर है और उसको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षकों के लिए तो लाइन कहना चाहूँगी कि रोशनी से जो जीवन को भर दे, रोशनी से जो जीवन को भर दे, ऐसे गुरुओं को शत-शत प्रणाम। जमीन से आसमान तक ले जाने का जो हुनर रखते हैं, ऐसे गुरुओं को बार बार प्रणाम, शत-शत नमन, चरण वंदन। के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेयर सर, बिलावर सर, मिश्रा जी, शाक्यवार सर, मंच का संचालन कर रही मैडम रघुवंशी, शाला परिवार के हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकागण और प्यारी प्यारी छात्रा, पहले सब एक बार जोर से बोलिए